अनुपमा, आज की पूरी कहानी अग्नि परीक्षा और अटूट विश्वास। आज की सुबह चौल की गलियों में वैसी नहीं थी जैसी रोज होती है। सूरज की पहली किरण के साथ ही वहां नफरत का शोर गूंज उठा। चौल के लोग हाथों में पत्थर और कड़वे शब्द लिए अनुपमा के घर के बाहर जमा थे। उनका निशाना थी ईशानी और राही। अनुपमा, जो रात भर सोई नहीं थी, जैसे ही बाहर निकली, उसने देखा कि भीड़ बेकाबू हो रही है। अपनी ममता के आंचल को ढाल बनाकर वो अपनी बेटियों के सामने खड़ी हो गई और गरजते हुए कहा, तारांकन, खबरदार! अगर किसी ने मेरे बच्चों की तरफ उंगली भी उठाई तो याद रखना कि एक माँ के सब्र का बांध टूटेगा तो ये चौल बह जाएगी। तभी भीड़ को चीरती हुई रजनी बाहर आई। उसके चेहरे पर एक जहरीली मुस्कान थी। उसने वो कागज हवा में लहराया जिस पर अनुपमा ने अनजाने में दस्तखत कर दिए थे। रजनी ने ऐलान किया, तारांकन अनुपमा, तुम्हारी ममता की दुहाई यहाँ नहीं चलेगी। ये जगह अब मेरी है और तुम यहाँ से बेदखल हो। अनुपमा का दिल डूबने लगा। उसे अपनी हार साफ नजर आने लगी। इसी बीच वसुंधरा कोठारी ने अपना आखिरी पासा फेंका। उसने अनुपमा के कान में फुसफुसाते हुए उसे एक सौदा दिया, बच्चों का सुनहरा भविष्य या अनुज का साथ। अनुपमा ने एक पल के लिए अपनी बेटियों की तरफ देखा और फिर वसुंधरा की आंखों में आंखें डालकर कहा, तारांकन कोठारी जी, माँ की कोख से पैदा होने वाला प्यार बिकाऊ नहीं होता। मेरा अनुज और मेरे बच्चे मेरी जिंदगी है, मेरी डील नहीं। अभी तनाव अपने चरम पर था कि अचानक एक काली लग्जरी कार टायर घिसटते हुए रुकी। पूरी भीड़ शांत हो गई। कार से अनुज कपाड़िया उतरा। उसका चेहरा गुस्से से लाल था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर अनुपमा पर पड़ी, उसकी आंखों में नरमी आ गई। वह भीड़ को हटाते हुए सीधे अनुपमा के पास पहुंचा। उसने बिना कुछ कहे अनुपमा का कांपता हुआ हाथ अपने मजबूत हाथों में ले लिया। उस एक स्पर्श ने अनुपमा की सारी थकान मिटा दी। अनुज ने उसे अपनी ओर खींचा और धीमी आवाज में कहा, अनु, जब तक मेरा साया तुम्हारे साथ है, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें बेघर नहीं कर सकती। अनुज ने रजनी के हाथ से वो कागज छीने और उन्हें फाड़कर हवा में उड़ा दिया। उसने दहाड़ते हुए कहा, तारांकन रजनी, धोखाधड़ी से हासिल की गई जीत की उम्र बहुत छोटी होती है। कोर्ट का स्टे ऑर्डर मेरे हाथ में है, अब तुम यहां से बाहर जाओगी। चौल में सन्नाटा छा गया। रजनी और वसुंधरा के चेहरे काले पड़ गए। लेकिन जैसे ही अनुपमा और अनुज ने राहत की सांस ली, तभी पीछे से पुलिस के सायरन की आवाज आई। एक नया इंस्पेक्टर आगे बढ़ा और बोला, अनुपमा जी, हमें खेद है, लेकिन एक पुराने गबन के मामले में आपको हमारे साथ चलना होगा। अनुज और अनुपमा के हाथ एक दूसरे से छूटने लगे। अनुपमा पुलिस की गाड़ी की तरफ देख रही थी और अनुज की आंखों में एक नया तूफान उठ रहा था। कहानी इस मोड़ पर रुकी कि क्या ये नई साजिश अनुपमा को अनुज से हमेशा के लिए दूर कर देगी। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां सांसें थम सी गई हैं। अनुपमा की आंखों में आंसू हैं, लेकिन अनुज की आंखों में प्रतिशोध की आग। अनुपमा। अभी पुलिस की गाड़ी का दरवाजा बंद हुआ। अनुपमा ने मुड़कर खिड़की से अनुज को देखा। अनुज बेबस नहीं था, वो गाड़ी के पीछे दौड़ रहा था। उसका चिल्लाना, तारांकन अनु, डरो मत, मैं आ रहा हूं, चौल की दीवारों में गूंज रहा था। जेल की काल कोठरी। अनुपमा को एक अंधेरी कोठरी में ले जाया गया। वहां की दीवारों में एक अजीब सी गूंज थी। वो फर्श पर बैठ गई और अपने कान्हा जी को याद करने लगी। उसे लग रहा था कि उसकी बरसों की तपस्या, उसका चरित्र, सब एक पल में मिट्टी में मिला दिया गया। तभी इंस्पेक्टर अंदर आया और उसके सामने कुछ तस्वीरें रखी। ये तस्वीरें उस गबन फ्रॉड से जुड़ी थीं जो अनुपमा के नाम पर शाह हाउस के पुराने कागजों में छिपाया गया था। अनुपमा को समझ आ गया कि ये जाल आज का नहीं, बल्कि बरसों पुराना है, जिसे अब रजनी ने हथियार बनाया है। बाहर अनुज का तांडव। उधर अनुज कपाड़िया अपने पुराने बिजनेस टाइकून वाले अवतार में लौट आया। उसने शहर के सबसे बड़े वकीलों की फौज खड़ी कर दी। उसने ठान लिया था कि जिसने भी अनुपमा की आंखों में ये आंसू दिए हैं, वो उसे तबाह कर देगा। अनुज सीधा रजनी के घर पहुंचा। वहां रजनी और वसुंधरा जश्न मना रही थीं। अनुज ने दरवाजा लात मारकर खोला और गरजते हुए बोला, तारांकन रजनी, तूने अनुपमा को सलाखों के पीछे भेजकर अपनी मौत के वारंट पर साइन कर दिए हैं। अब ये अनुज कपाड़िया तुझे सड़क पर लाकर दम लेगा। रजनी का चेहरा डर से सफेद पड़ गया, क्योंकि उसने अनुज का ये खूंखार रूप पहले कभी नहीं देखा था। आधी रात का मिलन। अनुज किसी तरह पुलिस स्टेशन पहुंचता है। वो लॉकअप की सलाखों के पीछे से अनुपमा का हाथ थामता है। अनुपमा रोते हुए कहती है, अनुज, मेरा स्वाभिमान टूट गया। अनुज उसके माथे को सलाखों के बीच से ही चूमता है और कहता है, तारांकन नहीं अनु, स्वाभिमान कभी नहीं टूटता, वो तो और निखरता है। कल सुबह का सूरज जब उगेगा तो तुम इस जेल से बाहर होगी और वो गुनहगार अंदर। इनटू क्लाइमैक्स ट्विस्ट। तभी थाने में पराग, रजनी का बेटा, दाखिल होता है। उसके हाथ में एक पेन ड्राइव है। वो कांपती आवाज में कहता है,
तारांकन मिस्टर अनुज, अनुपमा आंटी बेगुनाह है। मेरी माँ ने जो किया उसका सबूत इस रिकॉर्डिंग में है। क्या पराग अपनी माँ को जेल भिजवा पाएगा, या रजनी अपनी चालाकी से अपने ही बेटे को चुप करा देगी? अगला ट्विस्ट। अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि रजनी अपनी हार देखकर खुद को नुकसान पहुंचाने का नाटक करती है ताकि पराग अपनी गवाही बदल दे।